महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूल कर भी मत चढ़ाना ये चीज़ें, वरना फ़ायदा की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूल कर भी मत चढ़ाना ये चीज़ें, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। भक्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फागुन माह में बड़े ही उत्सव और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर भगवान शिव जी का रुद्र अभिषेक भी किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी बड़ा और बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग पर अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा दृष्टि उस पर सदैव बनी रहती है, जिससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन दंपति के साथ में शिव पूजन करने तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और रिश्ते में मिठास मिलती है और बढ़ती भी है। यदि वह शिवरात्रि के दिन दोनों पति पत्नी एक साथ भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहता है और उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। उनका रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होता है। साथ ही महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर इन चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो भगवान शिव जी प्रसन्न होने की जगह आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, भगवान भोलेनाथ को नाराज़ नहीं करना है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही आपके भाग्य के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोगों को महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है और महाशिवरात्रि में आपको पूजा की विधि क्या क्या है।
इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा भक्तों। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी नैया बीच मझधार से निकल जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पे हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पूजन कैसे करते हैं और पूजन करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, कब हमें पूजन करना चाहिए। तो भक्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि शिवरात्रि हमेशा फागुन में ही मनाया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है। महाशिवरात्रि में लोग ज़्यादातर रात्रि में ही पूजन करते हैं। रात में महादेव का पूजन किया जाएगा, यानी कि इस बार भी हमेशा की भांति रात्रि में ही भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हमेशा आपको फागुन में ही मनाया जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के 4 पहर के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम पहर का पूजन का समय जो होता है शाम 6 बजे से किया जाता है। उसके बाद रात को 9 बजे से 6 से 9 बजे तक पूजा प्रथम पहर का होता है। वही दूसरा पहर का पूजा आपको 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसको अर्धरात्रि भी कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे पहर की पूजन होता है 12 बजे से लेकर सुबह की 3 बजे के बीच यह पूजा होता है। और इसके बाद आपको होता है चौथे पहर की पूजा। चौथे पहर की पूजा 3 बजे से लेके 6 बजे तक रहती है। वही निश्चित काल का समय आपको जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है उस समय आपको मिल जाता है कि आपको किस समय से कितने समय तक पूजा का समय होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का भी जलाभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप चाहें तो उस दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक भी करा सकते हैं। रुद्र अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। आप जिस कामना से भगवान भोलेनाथ का जला अभिषेक या रुद्र अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द ही वह प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार बहुत जल्द सुन लेते हैं। यदि आप भी चाहते हैं भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करना तो आप महाशिवरात्रि में ज़रूर करें। आइए भक्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करके और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 पहर में भी पूजा की जाती है, लेकिन निश्चित मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा के लिए साफ कपड़े पहन लें और भगवान शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करें। फिर आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद एक साफ स्थान पर चौकी रखें और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। साथ ही चौकी के ऊपर भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके अलावा आप मंदिर जाकर भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल
कच्चे दूध, गन्ने के रस, दही आदि से भी अभिषेक कर सकते हैं। या फिर आप भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत बना लीजिए, फिर आप भोलेनाथ का उससे अभिषेक करें। पंचामृत में आपको दूध, दही, घी, शक्कर और आपको पंचामृत से उनका अभिषेक करना है। फिर भी दीपक जलाकर विधि विधान से भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव जी को चंदन का टीका लगाएं और उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, मिष्ठान आदि सभी सामग्री अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को भी सिंदूर लगाएं और उनका पूजन करें और पार्वती जी को सुहाग का सामान भी अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और फिर भगवान शिव जी की आरती करें। साथ ही महाशिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान शिव जी के प्रिय मंत्रों का जाप भी करें और पूजा का समापन हमेशा आरती के साथ ही करें। यदि आप पूजा का समापन आरती करने के बाद करते हैं तो आपका पूजा का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज़ भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। कहीं आप जाने अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले नंबर पे आता है तेल। भक्तों, शिव को जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन शिवलिंग पर तेल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भगवान शिव को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि तेल तामसिकता और भारी ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही तेल का उपयोग विशेष रूप से भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी की पूजा में किया जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तेल चढ़ाने से पूजा का प्रभाव कमज़ोर हो सकता है और आप भगवान शिव जी की कृपा से भी वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं तुलसी के पत्ते। भक्तों, तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी देवी ने श्राप दिया था कि वे शिव पूजा में शामिल नहीं होंगी। एक अन्य कथा के अनुसार तुलसी माता ने असुर जलंधर के लिए शिव जी से युद्ध किया था, जिससे शिव जी नाराज हो गए थे। इसीलिए महाशिवरात्रि या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। कभी भूलवश भी भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता नहीं अर्पित करना है। तुलसी हमेशा भगवान विष्णु जी को ही प्रिय है। बाकी सभी भगवान को आप तुलसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को छोड़ के। अगर आप गलती से भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव जी से आपको क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा भगवान शिव जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। तीसरे नंबर पे आता है केतकी के फूल। भक्तों, केतकी के फूल का रंग और सुगंध अत्यंत ही मनमोहक होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें भगवान शिव जी की पूजा में निषेध माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यानी कौन शक्तिशाली है। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव जी ने एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया और कहा कि जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर
इसकी खोज शुरू की, लेकिन ब्रह्मा जी को अब इसका अंत नहीं मिला तो उन्होंने केतकी के फूल से झूठी गवाही देने को कहा कि हे केतकी, तुम भगवान भोलेनाथ के सामने झूठी गवाही दे दो, जिससे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए, क्योंकि केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ के सामने ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार वह झूठ बोल रहा था कि हमें इसका आदि और अनंत का पता चल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने केतकी के फूल को अपनी पूजा में वर्जित कर दिया और भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और उसे अपने शिवलिंग पे चढ़ने से मना कर दिए। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर केतकी के फूल भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। और जो भगवान विष्णु गए थे उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मुझे इस रहस्य का पता नहीं चला, अन्यथा आपको भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है यदि आप केतकी का फूल चढ़ाएंगे, जिससे आपका जीवन कठिन समस्याओं से भर सकता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे नारियल का पानी। जी हाँ दोस्तों, नारियल को धार्मिक रूप से पवित्र और शुभ फल माना जाता है। साथ ही इसे देवी देवताओं की पूजा में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने का महत्व तो है, लेकिन उसका पानी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नारियल को तोड़ने पर उसका जल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पण करने की परंपरा है, लेकिन नारियल का पानी विशेष रूप से पानी योग्य होता है और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इसके अलावा नारियल के पानी में हल्की मिठास होती है, जो शिवलिंग पर अर्पित होने के बाद वहाँ कीटाणु और चींटियाँ आकर्षित कर सकती हैं। इससे शिवलिंग की पवित्रता प्रभावित हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है और ऐसा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे रुष्ट हो सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और रखना भी चाहिए। अब 5वें नंबर पे आता है कुमकुम और हल्दी। भक्तों, पूजा पाठ में हल्दी और कुमकुम का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसका कारण यह है कि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुभ समझा जाता है। साथ ही शिव जी को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वे एक सन्यासी हैं, इसीलिए सौभाग्य से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी उसके पूजन में उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसी तरह कुमकुम देवी लक्ष्मी और गृहस्थ जीवन का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव योग्य और तपस्या के देवता हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना वर्जित माना जाता है। यदि आप शिव जी की पूजा में रंगों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, जो भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रख के करना है। अब बात आता है 6ठे नंबर पे तिल का। भक्तों, हिंदू धर्म में काले तिल का भी बड़ा ही विशेष है और महत्व माना जाता है, लेकिन कई लोग शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते वक्त उसमें काले तिल मिलाकर अर्पित करते हैं। इसके अलावा तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न माना जाता है और इसे शनि देव एवं पितरों को ही अर्पित किया जाता है। ऐसे में आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर तिल भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान महादेव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को एक बात और बता देते हैं कि भगवान शिव को वैरागी कहा जाता है और गुड़हल का फूल भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लाल रंग के कारण भगवान शिव को गुड़हल का फूल अर्पित नहीं किया जाता। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब 7वें नंबर पे आता है सिंदूर। भक्तों, सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सिंदूर लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि सिंदूर
सुहाग की निशानी है और भगवान शिव के संहारक या विध्वंसक माने जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि पर या अन्य किसी भी दिन शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप सिंदूर की जगह पर आप शिव की पूजा में चंदन या भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही भक्तजनों, भगवान शिव की पूजा में चावल यानी अक्षत चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन शिव पूजा में टूटे हुए चावल को कभी भी अक्षत के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि अखंडित चावल शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ को कभी भी कोई चीज़ आधा अधूरी नहीं चढ़ाई जाती है। हमेशा भगवान भोलेनाथ को कोई भी चीज़ पूरी चढ़ाई जाती है। इसीलिए कभी भी टूटे हुए चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पित न करें। जब भी आप अर्पित करें तो पूरा सीधा चावल, खंडित चावल नहीं चढ़ाना है। साथ ही आपका भाग्य भी कमज़ोर होता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर, उबला हुआ दूध। भक्तों, आप सभी को बता दें कि हमेशा कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इससे भगवान शिव जी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि कच्चा दूध बेहद ही पवित्र होता है, जबकि उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। अगर आपने गलती से भी दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर ही उसे भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाएं, जब तक वो ठंडा न हो जाए। इसके बजाय जल में गंगा जल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिवलिंग पर चढ़ा दे, लेकिन उबला हुआ दूध बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो अगर आपने व्रत रखा होगा तो भी आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, साथ ही आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उबला हुआ दूध शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ाना है। अब बात करते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे आते हैं शंख से जल अर्पित करना। भक्तों, शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और शंख भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। साथ ही विष्णु पूजा में शंख से जल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित होता है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और यह लक्ष्मी माता तथा भगवान विष्णु से जुड़ा है, जबकि भगवान भोलेनाथ का समुद्र मंथन से जुड़ा संबंध हलाहल विष पीने से है। इसी कारण शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना निषेध है। यानी यदि आप महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहते हैं तो तांबे या कांसे के लोटे का उपयोग करें और श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूरे होंगे। अब 10वें नंबर पे आते हैं खंडित बेलपत्र। भक्तों, आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव जी को बेलपत्र कितने प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ एक बेलपत्र पे ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप उन्हें कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन एक बेलपत्र चढ़ा दो, देखो भगवान भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं। ऐसे में जो भी भक्त महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जिस इच्छा से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान उसकी मनोकामना को यथाशीघ्र पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वह बेलपत्र खंडित तो नहीं है। आपको हमेशा शिवलिंग पर अखंडित बेलपत्र ही चढ़ाना है। खंडित बेलपत्र भूलवश भी नहीं चढ़ाना है। भक्तों, तो आप ये 10 जानकारी हमेशा याद रखें कि आपको ये 10 गलतियाँ
कभी नहीं करना है। यदि आप इन गलतियों को करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो आप हमेशा सावधान रहें और अब यदि आपने अपने जीवन में इन गलतियों को किए हैं और अभी तक कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को सुधार लें और ऐसी गलती दोबारा न करें। तो भक्तों, ये थी वे चीज़ें जो भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए थी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप लोगों पे सदैव बनी रहेगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तब तक के लिए अब इस वीडियो को यहीं पेंड करूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप लोगों पे सदैव बनी रहे। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें और उसका जीवन हमेशा सुख समृद्धि धन वैभव से भी भरा रहे।